दोस्तों आपने स्पेशल एजुकेशन का नाम जरूर से सुना होगा, फिर वो चाहे आपने किसी कॉलेज में, किसी अखबार में, किसी स्कूल कहीं पे भी सुना हो, लेकिन आपने स्पेशल एजुकेशन का नाम सुना होगा। फर्क बस इतना हो सकता है कि कुछ लोग इसको एसटीसी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डीएड बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको स्पेशल एसटीसी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि ये स्पेशल एजुकेशन हमें क्यों करनी चाहिए या फिर किस प्रकार के लोग इस स्पेशल एजुकेशन को करते हैं? अगर दोस्तों नहीं जानते तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज से कई साल पहले, यानी अगर हम बात करें तो करीबन हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उससे पहले जब किसी के घर में भी कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता था तो लोग उसको बुरी आत्मा, राक्षस या पुनर्जन्म का बाप आदि इन सारी चीजों नामों से उसको पुकारते थे। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें तो दोस्तों अगर किसी के घर में कोई भी दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता था तो दोस्तों उसके घर में खुशी की जगह मातम मनाया जाता था। यानी उस समय जो दिव्यांगों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। लेकिन दोस्तों जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस समय हमारी भारत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए कई सारे नियम बनाए, कई सारे इनके लिए कार्यक्रम चलाए गए और धीरे धीरे भारत सरकार के द्वारा लोगों को भी दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूक किया गया और दोस्तों लोग भी धीरे धीरे दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूक हुए। तो भारत सरकार ने इन सारे बच्चों की यानी दिव्यांग बच्चों की देखरेख के लिए एक संस्था का निर्माण किया और दोस्तों उस संस्था का नाम रखा गया आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि दिव्यांग बच्चों की देखरेख में ही कार्य करती है। देखिए दोस्तों इन सारे बच्चों को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी दिव्यांग बच्चों की कई सारी कैटेगरीज बनाई गई, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो बच्चा आंखों से देख नहीं पाता हो तो वो सुन भी लेता हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से आरसीआई ने इन बच्चों को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें आईडीडी, एचआई, वीआई, सीपी। आईडीडी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। दोस्तों इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो मानसिक मंदित होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा जन्म से पूर्व अपने माँ के गर्भ में उसको अगर पोषण नहीं मिला, उसकी माँ ने कोई नशा किया या फिर उसकी माँ को गर्भ के दौरान कोई चोट लग गई, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो कम हो जाता है। यानी सीधी सीधी बात करें तो उसका आईक्यू जो लेवल है वो दोस्तों घट जाता है। तो इस वाली कैटेगरीज में मानसिक मंदित बच्चों को रखा गया। अब दोस्तों अगला आता है वीआई यानी विजुअल इंपेयरमेंट। तो दोस्तों इस कैटेगरी में उन बच्चों को रखा जाता है जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते, यानी अगर इनकी भाषा में बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब दोस्तों इस कैटेगरी में भी और दो कैटेगरी हैं, यानी पहली तो है अल्प दृष्टिबाधित और दूसरी है पूर्णतः दृष्टिबाधित। अल्प दृष्टिबाधित में क्या होता है कि जो बच्चे अपने से 20 मीटर की दूरी तक देख लेते हैं, यानी थोड़ा बहुत अगर वो देख लेते हैं तो उनको रखा जाता है अल्प दृष्टिबाधित में। और पूर्णतः दृष्टिबाधित में उन बच्चों को रखा जाता है जो अपने से 20 मीटर की दूरी तक भी नहीं देख पाते, यानी बिल्कुल वो नहीं देख पाते, तो उन बच्चों को क्या किया जाता है कि पूर्णतः दृष्टिबाधित में रखा जाता है। अल्प दृष्टिबाधित में ये होता है दोस्तों कि अगर डॉक्टर के इलाज से या कोई भी जैसे पोषण वाला खाना हो गया तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि वो बीमारी ठीक हो सकती है, तो उसको रखा जाता है अल्प दृष्टिबाधित में। अब दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा होगा कि जो बच्चा पूर्णतः दृष्टिबाधित होगा तो वो किस तरीके से पढ़ेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे बच्चों को स्पर्श कराने की शक्ति सिखाई जाती है, यानी अगर उस बच्चे को हमें सिखाना है कि पानी कैसा होता है तो उसका हाथ लेकर हमें पानी के अंदर डुबाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये पानी है। यानी अगर सीधी तौर पर बात करें तो उन बच्चों को स्पर्श कराने की जो शक्ति है वो सिखाई जाती है। अगला आता है दोस्तों एचआई यानी हियरिंग इंपेयरमेंट। दोस्तों इस कैटेगरी में उन बच्चों को रखा जाता है जो कानों से सुन नहीं पाते, यानी सीधी सीधी अगर इनकी भाषा में बात करें तो श्रवण बाधित बच्चों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब वीआई की तरह इस कैटेगरी में भी दो कैटेगरी और है, एक पहली तो है अल्प श्रवण बाधित और दूसरी है पूर्णतः श्रवण बाधित। यानी अल्प का तो मतलब दोस्तों ये होता है कि जो बच्चा मतलब कानों से थोड़ा बहुत सुन पा रहा है, यानी पूरी तरीके से वो नहीं सुन पा रहा लेकिन थोड़ा बहुत सुन पा रहा है, तो उसका क्या होगा कि हम इलाज करा सकते हैं, मशीन्स वगैरह लग जाती हैं, तो उससे ही होता है कि बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन पूर्णतः श्रवण बाधित में क्या होता है कि दोस्तों इसका कोई भी उपचार नहीं है, या फिर हम सीधी बात करें तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। यानी बच्चा अगर बचपन से ही श्रवण बाधित है तो वो दोस्तों पूरे जीवन भर श्रवण बाधित ही रहेगा। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका दोस्तों ये होता है कि अब ये सुन तो नहीं सकते लेकिन इनके लिए क्या किया जाता है कि साइंस सिखाए जाते हैं। यानी साइन का मतलब ये होता है कि ए से लेकर जेड तक इनको साइन में भाषा सिखाई जाती है, तो जिसके बाद क्या होता है कि ये साइंस से सामने वाले की बातों को समझ लेते। दोस्तों अगला आता है सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों ये कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं है, बल्कि सेरेब्रल पाल्सी ये ही एक बीमारी है जो बच्चों में बचपन में हो जाती है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे अपने हाथ पैर सही से नहीं चला पाते, यानी किसी भी चीज को पकड़ने में उन्हें दिक्कत होती है, या फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है, खेलने में दिक्कत होती है, दौड़ने में दिक्कत होती है। उनकी जो मांसपेशियां हैं
उनमें उनको दिक्कत आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सेरेब्रल पाल्सी यानी सीपी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये थी कुछ स्पेशल एजुकेशन के बारे में रोचक जानकारियां। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी स्पेशल एजुकेशन के बारे में जान सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।